होती हैं। इस बात को देखते हुए मेरे समझ में ये आया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रॉब्लम होती है, इसका मेन कारण क्या है। तो मैंने अपने ही दोस्तों से पूछा कि इसका मेन कारण क्या है। तब उन लोगों ने बताया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ समझ में नहीं आता है। साथ ही साथ हमारे सीनियर्स ने भी बताया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना जो मुझे आता है उसकी सहायता से मैं अपने दोस्तों की मदद कर दूं। इस वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ज्यामितीय रचनाएं, जिससे अक्सर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है कि किसी दी गई रेखा AB को चाप द्वारा समद्विभाजित करना। जैसा कि आप लोग हाई स्कूल में पढ़ ही चुके होंगे कि किसी भी दी गई रेखा को किस तरह समद्विभाजित करते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, चलिए आज हम ये करके देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 6 सेंटीमीटर की रेखा ली है, जिसे हम नाम दे देते हैं A एंड दूसरा हो जाएगा B। इसकी टोटल डिस्टेंस जो हमारी है वो है 6 सेंटीमीटर। अब आइए इसको समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करने के लिए सबसे पहले हम एक गोला प्रकार लेंगे, उसमें अपनी पेंसिल को बराबर फिट कर लेंगे। देन उसके बाद आप देखिए कि हम सबसे पहले इसकी आधी से इस रेखा जो हमें दी गई है AB, इसकी आधी से अधिक दूरी लेंगे और उसके बाद एक ऊपर इसके चाप लगाएंगे और एक ठीक इसी दूरी को लेते हुए बिना बिंदु बदले दूसरा चाप इसके नीचे लगा देंगे। देन उसके बाद यही प्रोसेस हम इसके दूसरे पॉइंट पर रख के करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, जैसा कि हम ये खींच चुके हैं। अब इसके बाद हम ये जो दोनों चाप हैं इनके कटान बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। चलिए हम मिलाते हैं। देखिए, अब इन दोनों के कटान बिंदुओं को हम जैसे ही आपस में मिलाएंगे तो हमें ये 3-3 सेंटीमीटर में समद्विभाजित रेखा मिल गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये पॉइंट किया, ये देखिए ये एग्जैक्ट 3, यहाँ पे आप देखिए एग्जैक्ट 3 पर ये रेखा मैच हो रही है। आप देख सकते हैं ये हो गया समद्विभाजित करना। याद रखिए ज्यामितीय रचनाओं में सबसे अहम और सबसे शुरुआती यही है। आप इसको अगर बनाते हैं तो इसके बाद आपको ज्यामितीय रचनाएं आसान हो जाएगी। चलिए बिना देरी करते हुए दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको किसी रेखा को समद्विभाजित करना सिखाया, तो ठीक उसी के बाद हम देखते हैं कि हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए, अगला जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि समपंचभुज या चतुर्भुज या समबहुभुज की रचना कीजिए। अब आपको मैं इसका एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसकी वजह से आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले आप कोई भी दूरी की एक AB रेखा खींच लीजिए। जैसा कि मैं 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच चुका हूँ। अब हम इसमें अपना आगे का क्रियाकलाप करेंगे। तो आप इस रेखा का सबसे पहले समद्विभाजित करेंगे। तो देखिए किस तरह से। सबसे पहले इसकी आधी से अधिक दूरी लीजिए, उसके बाद इसमें एक ऊपर की तरफ चाप और एक इसी दूरी को लेते हुए नीचे की तरफ चाप लगा देना है आपको। जैसा कि आप देखिए चाप लग चुका है। जस्ट इसी के बाद अब B बिंदु को केंद्र मानिए और एक ऊपर की तरफ चाप और एक नीचे की तरफ चाप लगा दीजिए। अब हमको कटान बिंदु चाहिए, इसलिए हम इसको थोड़ा सा अपना चाप बड़ा कर लेंगे। तो देखिए जैसा कि ये रहा, ये चाप थोड़ा बड़ा हो चुका है। अब हम इसके बाद इसको जो समद्विभाजित किए हैं उसे यहाँ से इसकी A तक की दूरी माप लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं
अब हम इसी को इसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर कटान मारेंगे। अब इसे हम 4 नाम दे देंगे। ये हो गया आपका सबसे पहला स्टेप। अब इसके बाद हम इसमें आगे का क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम AB के बीच की दूरी को मापेंगे। AB के बीच की दूरी हम माप चुके हैं। अब हम इसी दूरी को A बिंदु को केंद्र मानेंगे और उसके बाद एक चाप इस रेखा पर लगा देंगे। ये रेखा हमारी थोड़ी छोटी पड़ रही है, तो आप एक काम कीजिए, स्केल को लीजिए और दोनों चाप को मिलाते हुए इस रेखा को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ताकि इसमें कटान बिंदु आ सके। अब उसके बाद जो हमारा ये कटान बिंदु है उसे हम 6 नाम दे देंगे। अब ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। अब तीसरा सबसे जरूरी स्टेप ये है कि आप बिंदु 4 और बिंदु 6 का समद्विभाजित करें। समद्विभाजित करना हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम अभी आपको लाइव करके दिखा रहे हैं। आप अपने गोला प्रकार में सबसे पहले इसकी आधी से अधिक दूरी ले लीजिए, जैसा कि यहाँ पे इसकी आधी से अधिक दूरी आप ले लीजिए और उसके बाद एक चाप इधर और दूसरा चाप यहाँ पे लगा दीजिए। अब ठीक यही काम इस बिंदु से कीजिए। जैसा कि ये हो चुका है, चाप लग चुका है। अब इनके दोनों के कटान बिंदुओं को आपस में आप मिला दीजिए। अब ये रेखा जहाँ यहाँ बिंदु को काटती है इसे आप 5 नाम दे दीजिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये 4, 5, 6 क्या है। कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि ये क्या है। सबसे पहला स्टेप आप 4 को देख लीजिए। 4 से आप AB को मिलाइए। बिंदु 4 से आप A को जैसे ही मिलाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये A हमारा मिल चुका है। अब उसके बाद 4 तथा A की बीच की दूरी को अपने चाप में लीजिए। ये हम ले चुके हैं। अब ठीक इसके बाद आप अपने गोला प्रकार को बिंदु 4 पर रखिए और उसके बाद यहाँ पर से इस पे एक वृत्त बनाइए। ये वृत्त आपका कुछ बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप ये एक काम और कीजिए कि आप A और B की दूरी को माप लीजिए। चलिए हम A और B की दूरी को माप लेते हैं। हम A और B की दूरी को माप चुके हैं। अब इसके बाद आप B बिंदु को केंद्र मानिए और यहाँ से एक चाप इस वृत्त पर ये लगाइए। अब ठीक इसको केंद्र मानिए, पहले चाप को, और उसके बाद दूसरा चाप इस वृत्त पर फिर से लगा दीजिए। जैसा कि आप 2 चाप लगा चुके हैं, अब अगर आप तीसरा चाप लेते हैं तो वो सीधा आपका A बिंदु पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अब इन चापों को हम आपस में मिला देते हैं। देखिए किस प्रकार। ये पहला,
ये इसका दूसरा बिंदु, और ये इसका तीसरा बिंदु। ये हमारा समचतुर्भुज बनके तैयार है।